तो साथियों आइए देखते हैं कि सत्र 2024-25 के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा एक पत्र जारी हुआ है। इसका विषय है अकादमिक वर्ष 2024-25 में विद्या प्रवेश और स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कक्षा 1 में संचालित करने के संबंध में। जैसा कि सबसे पहला जो रेडीनेस कार्यक्रम आया था वो 22-23 सत्र में आया था, फिर 23-24 में आया था। इसी प्रकार ये सत्र 24-25 के लिए जारी किया गया है। आइए साथियों देखते हैं कि इसमें मुख्य बातें कौन कौन सी बताई गई हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत साक्षरता के प्रथम सोपान के रूप में चिन्हित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व प्राथमिक कक्षाएं एवं उनमें सीखने का आधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशक प्रत्ययों को लेते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक बच्चा 5 से 6 वर्ष 1 वर्ष बालवाटिका कक्षा में गतिविधि आधारित भाषा एवं अंकीय दक्षता के पूर्व प्रत्ययों को सीख सकेगा। अर्थात इस पैराग्राफ का अर्थ है कि 5 से 6 वर्ष के बच्चों को बालवाटिका के रूप में हमें उनको शिक्षित करते हुए भाषा एवं अंकीय दक्षता के प्री कॉन्सेप्ट को सीख सकेगा, मतलब पूर्व अवधारणाओं को हमें सिखाना होगा। तो आइए साथियों इसके बाद में हम देखते हैं कि बताया गया है अकादमिक वर्ष 2024-25 में भी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम संचालित किया जाना है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम वर्ष 2024-25 कक्षा 1 एवं 2 में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की जा रही हैं। तो इस वर्ष एक सबसे मुख्य बात यह है कि कक्षा 1 एवं 2 में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की जा रही हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में एवं राज्य की आवश्यकता के अनुसार 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर मैनुअल को परिमार्जित किया गया है। पिछले वर्ष भी हमको गतिविधि आधारित कैलेंडर मिला था, लेकिन इस बार जो है एनसीईआरटी के आधार पे उसमें कुछ संशोधन करते हुए 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर लागू किया गया है। आगे हम आपको 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2024-25 में 12 सप्ताह स्कूल रेडीनेस गतिविधि कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर संचालन की समय सारणी क्या होगी, अर्थात किस तारीख से किस तारीख तक हमें कौन सी कार्यक्रम आयोजित करने हैं या कौन सी गतिविधि हमें संचालित करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं तो बताया गया है कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कक्षा 1 में बच्चों का प्रवेश और नामांकन होगा। अभिभावकों का अभिमुखीकरण एवं अन्य तैयारियां, अर्थात मतलब यह है कि 1 अप्रैल से मतलब कल से हमें 15 अप्रैल तक कक्षा 1 में बच्चों का प्रवेश करेंगे, नामांकन करेंगे। अभिभावकों का अभिमुखीकरण एवं उनकी अन्य तैयारियों का जायज़ा लेंगे। अभिभावकों की काउंसलिंग करनी है कि बच्चों को नामांकन के लिए हमारे विद्यालय में लाएं और अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी नामांकित कराने में सहायता करें। फिर इसमें बताया गया है कि 15 अप्रैल से अगस्त माह के तृतीय सप्ताह, मतलब 1 से 15 अप्रैल तक हमें प्रवेश करना है और 15 अप्रैल से अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक हम स्कूल रेडीनेस गतिविधि कैलेंडर 2024-25 का कक्षा 1 में संचालन करेंगे। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि 15 अप्रैल से हमें 12 सप्ताह की गतिविधि आधारित कैलेंडर को लागू करना है और वो हमारा चलेगा अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक। इसके बाद में बताया गया है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह, मतलब तीसरे सप्ताह तक तो हम गतिविधि कराएंगे 12 सप्ताह की, और जो हमारा अंतिम सप्ताह अर्थात चौथा सप्ताह होगा अगस्त का और सितंबर का प्रथम सप्ताह, मतलब लगभग हमारे पास ये 15 दिन होंगे। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात अभिभावकों के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से अवगत कराना। जैसा कि हम लोग चहक की मीटिंग पहले करते थे, उनको बताते थे अभिभावकों के साथ में उनका रिपोर्ट कार्ड शेयर करते थे कि गतिविधि करने के पश्चात में बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या प्रगति हुई है, उसके लिए हम लोग चहक की बैठक करते थे। इसी प्रकार इसमें भी हमें अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितंबर प्रथम सप्ताह में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात अभिभावकों के साथ एक बैठक करेंगे। इसके साथ ही आपको बताया गया है कि
इस रेडीनेस कार्यक्रम को संचालित करने से पहले हमें कुछ शिक्षकों को, जो नोडल शिक्षक हैं कक्षा 1 के, उनको कुछ दीक्षा पे कोर्स करने हैं। तो जिसमें बताया गया है, दीक्षा पोर्टल पर 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कोर्स 1, 2, 3 मतलब 3 कोर्स हैं को नोडल शिक्षक संकुल को करना है, नोडल अध्यापक को करना है और प्रधानाध्यापक को करने के बारे में बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दीक्षा पे हमारे 3 कोर्स हैं रेडीनेस से संबंधित, उनको मुख्यतः 3 व्यक्तियों को करना है। एक हमारा जो संकुल शिक्षक होगा, नोडल शिक्षक संकुल, और एक जो हमारा विद्यालय का नोडल अध्यापक होगा रेडीनेस का, और उस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक होंगे उनको ये कोर्स अवश्य पूर्ण करने होंगे। इसकी टाइमलाइन यह है कि कोर्स जो पहला था वो 20 मार्च से 5 अप्रैल के मध्य होना है। तो अभी आप उसको कर सकते हैं कि 20 मार्च से 5 अप्रैल के मध्य में करना है। कोर्स 2 व 3 जो हैं वो 5 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल के मध्य में करना है। ये कोर्स सभी को करने हैं, जो 3 शिक्षकों को बताया गया है कि नोडल संकुल शिक्षक, नोडल अध्यापक रेडीनेस के, और प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक। इस कोर्स के लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग उससे ये कोर्स कर सकते हैं। फिर इसके बाद में बताया गया है कि अकादमिक वर्ष 24-25 में संचालित किए जाने वाले स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम से संबंधित मॉड्यूल कोर्स के रूप में दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, जिनकी समय सारणी उपरोक्त अनुसार दी गई है। जो आपको ऊपर बताया गया है कि प्रत्येक प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक, कक्षा 1 के नोडल अध्यापक एवं नोडल शिक्षक संकुल द्वारा पूर्ण किया जाना है। फिर आइए हम देखते हैं कि गतिविधि कैलेंडर एवं मैनुअल वर्ष 2024-25। छात्र नामांकन के साथ नोडल अध्यापक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिवस छात्रों के साथ कैलेंडर की गतिविधियां संपादित कराते हुए छात्रों में रुचि एवं सक्रियता विकसित करें। स्कूल रेडीनेस संबंधी विद्या प्रवेश मॉड्यूल के दिशा निर्देशों के क्रम में गतिविधि कैलेंडर एनसीईआरटी एवं सहयोगी संस्थाओं की सहायता से तैयार करके संलग्नक के रूप में प्रेषित किया जा रहा है। उक्त कैलेंडर को दीक्षा पोर्टल में प्री प्राइमरी के अंतर्गत भी अपलोड किया जा रहा है, जिसका उपयोग एआरपी एसआरजी द्वारा अनुश्रवण एवं अकादमिक सहयोग हेतु किया जाएगा। नोडल अध्यापक द्वारा दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए स्कूल रेडीनेस सर्टिफिकेट कोर्स 1, 2 एवं 3 को 15 अप्रैल 2024 तक पूर्ण करते हुए सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप लोग एक बात बहुत ध्यान से समझ लें कि हमको दीक्षा पोर्टल पे हर हाल में 15 अप्रैल तक ये कोर्स संपूर्ण कर लेने हैं, जिसका हमें सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। ये फिर से आपको बता दें कि ये कोर्स प्रधानाध्यापक को, नोडल शिक्षक को और नोडल संकुल शिक्षक को करने हैं। फिर आगे बात की गई है इसमें अभिभावकों का उन्मुखीकरण। तो इसमें हमें क्या करना है, 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की उपयोगिता से अभिभावकों को जागरूक कराने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की जाए। 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस गतिविधि कार्यक्रम संचालन के पूर्व प्रधानाध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक कक्षा 1 में नामांकित समस्त बच्चों के अभिभावकों को आमंत्रित किया जाए। तो इसमें यह बताया गया है कि प्रधान अध्यापक के सहयोग से जो रेडीनेस का नोडल शिक्षक है, मतलब जो कक्षा 1 का अध्यापक है, वो समस्त बच्चों के जो नामांकन हुआ है उनके अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित करेंगे। अभिभावकों को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व से जागरूक कराते हुए अभिभावकों से अनुरोध किया जाए कि बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें एवं समय समय पर घर में बच्चों से विद्यालय में सीखी गई गतिविधियों के बारे में भी पूछें। तो कुल मिला के अगर एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में बात की जाए तो जो नोडल संकुल शिक्षक जो नोडल अध्यापक है कक्षा 1 का, वो प्रधानाध्यापक के सहयोग से जो नव प्रवेशी कक्षा 1 में बच्चे हैं उनके अभिभावकों की एक बैठक लेगा। उसको रेडीनेस के बारे में अभिभावकों के साथ चर्चा करेगा, बच्चों की उपस्थिति पे चर्चा करेगा, बच्चों को घर में अभिभावक थोड़ा सहयोग करें उस पर चर्चा होगी। और इसके साथ में इस बैठक की आप लोग बैठक को अभिलेखीकरण भी करेंगे और उसके 1-2 फ़ोटो भी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि कोई भी आयोजन हम विद्यालय में करें उसकी 1-2 फ़ोटो अवश्य विद्यालय में रखें और अभिलेखीकरण जरूर करें। इसके बाद में आगे अगर हम देखें तो सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के संचालन के पूर्व की तैयारी क्या है, तो फिर वही बताया गया है कि आपको कोर्स 1, 2, 3 कर लेने हैं 15 अप्रैल तक, जिनकी 20 मार्च से शुरुआत हुई है। फिर बताया गया है कि हम बच्चों को गतिविधि कराते रहेंगे विभिन्न माध्यमों के सहायता से
कला क्राफ्ट से संबंधित कहानी वाचन कविता, हमारे पास काफ़ी कुछ प्रिंट रिच मटेरियल भी है, पोस्टर्स हैं, चित्र चार्ट हैं, गणित किट है, उसकी सहायता कर लेते हुए हमको बच्चों में गतिविधि करानी है। फिर बताया गया है कि छात्रों का सतत आकलन भी हमें करना है। तो 12 सप्ताह के गतिविधि आधारित विद्यालय तैयारी कार्यक्रम प्रारंभ करने के साथ ही नोडल शिक्षक द्वारा छात्र के संज्ञानात्मक संबंधी विभिन्न बिंदुओं भाषा संख्या का आकलन किया जाना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर की समाप्ति के पश्चात बात की गई है, पुनः छात्र की प्रगति का आकलन पूर्व के समान दिए गए संकेतकों पर किया जाएगा। द्वितीय आकलन के पश्चात छात्र की प्रगति एवं संभावित सुझावों का अंकन प्राध्यापक द्वारा A4 साइज के कागज पर संकेतकों के साथ किया जाएगा। आकलन प्रपत्र छात्र के पोर्टफोलियो में सम्मिलित किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पहले हमको एक बैठक करनी होगी, चाहे कि जैसे हमने गत वर्ष की थी कि जो बच्चा हमारे में प्रवेश लिया तब उसकी क्या स्थिति थी, उसके बाद में हम 12 सप्ताह की गतिविधियाँ आयोजित कराने के बाद में फिर एक आकलन करेंगे और उसका रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों के साथ बैठक करते हुए शेयर करेंगे। फिर इसमें दिया गया है कि स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के संचालन के अनुसरण हेतु संबंधित हितधारकों के कार्य एवं दायित्व। तो इसमें बताया गया है कि डाइट मेंटर्स, खंड शिक्षा अधिकारी, ARP, SRG, जिला समन्वयक द्वारा मासिक समीक्षा बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी। साथ में ही जो विद्यालय में अनुश्रवण के लिए ARP, SRG या खंड शिक्षा अधिकारी आएंगे वो भी इसकी समीक्षा करते हुए इसका अनुसरण करेंगे। फिर इसमें बताया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के क्या दायित्व एवं कार्य हैं, तो उसमें भी वही बताया गया है कि जिला समन्वयक प्रशिक्षण डाइट मेंटर SRG ARP के द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से अनुसरण किया जाएगा। तो जो भी इसकी एक आप लोग गत वर्ष भी आपने एक रजिस्टर बनाया होगा, अभिलेखीकरण किया होगा गतिविधि आधारित शिक्षण का 12 सप्ताह का, तो उसमें आप लोग इसका अभिलेखीकरण भी करेंगे। गतिविधियों का थोड़ा संक्षिप्त में विवरण देंगे, किस दिन किस सप्ताह में किस दिन कौन सी हमने गतिविधि कराई, और थोड़े बहुत हम बच्चों को एक्टिविटी कराते हुए फ़ोटो भी सुरक्षित अपने अभिलेख में रखेंगे, जैसे कि जिसको किसी के आने पर अनुश्रवण के समय हम दिखा सकें कि हम ये गतिविधियां बच्चों के साथ में वास्तव में करा रहे हैं। फिर सभी के दायित्व इसमें बताए गए हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा ना बताते हुए नोडल SRG के कार्य क्या हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य क्या हैं, विद्यालय में प्रधान अध्यापक के कार्य एवं दायित्व क्या हैं, इसको थोड़ा समझ लें। तो इसमें फिर बताया गया है कि प्रधान अध्यापक द्वारा दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए स्कूल रेडीनेस सर्टिफिकेट कोर्स 1, 2, 3 को किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अगर विद्यालय परिषद में आंगनवाड़ी केंद्र अवस्थित है तो आंगनवाड़ी केंद्र में 6 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले बच्चों की सूची ले लेंगे और उनका नामांकन कक्षा 1 में कर लेंगे। फिर है गत वर्षों में चाहक के अंतर्गत की गई जो TLM सामग्री है वो नोडल संकुल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। फिर है गत वर्ष में कक्षा 1 में शिक्षण है चिन्हित नोडल शिक्षक को ही 2024-25 में नोडल शिक्षक के रूप में नामित करेंगे। तो ये एक मुख्य बात है कि जिसने गत वर्ष मतलब 23-24 में नोडल शिक्षक के रूप में कार्य किया है कक्षा 1 में, उसी को 2024-25 में भी नोडल शिक्षक के रूप में हमें नामित करना है। इसके बाद में आगे हम देखें तो विद्यालय परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी के 5 से 6 वर्ष के बच्चे को उसको बाल वाटिका के रूप में हमें ट्रीट करना है, उनको शिक्षित करना है। माता पिता से नामांकन एवं नियमित उपस्थिति के महत्व को बताते हुए घर पर लगातार सहयोग प्रदान करने हेतु चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 2-4 बातें इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वो ये हैं कि इस बार कक्षा 1 और 2 में NCERT आधारित पुस्तकों का किताबों का सिलेबस हमें मिलेगा। उसी के अनुसार 12 सप्ताह की गतिविधियों को थोड़ा संशोधित किया गया है NCERT के अनुसार। फिर जो सबसे ख़ास बात है वो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हमको बच्चों का नामांकन करना है कक्षा 1 में, और उसके बाद में 15 अप्रैल से हमें गतिविधि आधारित शिक्षण करना है। ये आप लोग नोट कर लें कि 15 अप्रैल से हमें पहला सप्ताह का पहला दिन से शुरुआत करनी है 12 सप्ताह की, और ये चलेगा अगस्त माह के तृतीय सप्ताह तक, और अगस्त के अंतिम सप्ताह मतलब चौथे सप्ताह से सितंबर के प्रथम सप्ताह के मध्य हमें स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात अभिभावकों के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से अवगत कराएंगे। तो इस प्रकार आपने इसमें
मुख्य बातें समझी इस शासनादेश की। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में अच्छे से आया होगा। इसके साथ ही गतिविधि जो कैलेंडर है ये भी प्रिंट आउट निकलवा के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक नोडल शिक्षक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे वो इस पर आगे बच्चों के साथ में कार्यक्रम कर सके। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये देखिए पूरा 12 सप्ताह का इसमें दिया गया है। एक चीज़ और चेंज हो गई है, पहले स्कूल चलो अभियान लिखा रहता था, अब हो गया समग्र शिक्षा। और इसका अगर आप लोग देखेंगे लोगो भी, ये देखिए इस प्रकार का लोगो आप लोग विद्यालय में पेंट करवा सकते हैं। ये समग्र शिक्षा का लोगो नया लॉन्च हुआ है, आप लोग शायद जानते भी हों। इसके साथ में कई सारी, ये देखिए पूरा आपका कैलेंडर दिया हुआ है गतिविधि का 12 सप्ताह की। जिसको भी ये कैलेंडर की आवश्यकता हो वो हमको मैसेज कमेंट कर देगा और उसको हम उपलब्ध करा देंगे। इसकी साथ में आप देखेंगे पूरा, ये देखिए उसकी संदर्शिका भी लगी हुई है पूरी गतिविधि कराने का, कैसे क्या हम उसकी गतिविधि कराएंगे। ये पूरा बार बार ज़्यादा दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस प्रयास से कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी हासिल किए होंगे। तो आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, जिससे कि हमें उत्साहवर्धन हो और भी जानकारी आपके समक्ष पेश कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।